जैसा कि लास्ट वीडियो में हम समझे थे एक्सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला एंड फंक्शन, और साथ में ही हम डिस्कस किए थे कुछ सम फैमिली का फंक्शन जो कि था सम, सम इफ और सम इफ्स। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम फैमिली का ही सबसे पावरफुल और सबसे एडवांस फंक्शन के बारे में, जो कि है सम प्रोडक्ट। और आज के डेट में जितने भी एक्सेल एक्सपर्टीज है ये फंक्शन यूज करते ही है, क्योंकि इस फंक्शन का काफी सारा एडवांटेज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सम प्रोडक्ट को। गाइस, सबसे पहले समझते हैं सम प्रोडक्ट है क्या और ये काम कैसे करता है। तो गाइस, बेसिकली सम प्रोडक्ट दो वर्ड से बने, सम और प्रोडक्ट। सम मीन्स सिंपल एडिशन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। गाइस, ये फंक्शन काम कैसे करता है। ये फंक्शन पहले कॉरस्पेंडिंग रेंजेस को मल्टीप्लाई करता है एंड देन फिर जो भी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता है वो सारे वैल्यू को सम करके एक टोटल दे देता है। चलिए अब बात करते हैं इसका एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेजेस है नो नीड टू ऐड एनी हेल्पर कॉलम्स और एक्स्ट्रा कॉलम। इस फंक्शन को कैलकुलेशन करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम या हेल्पर कॉलम की जरूरत नहीं है। सेकंड जो है वो है मल्टीपल कंडीशन में भी इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। मीन्स एक या एक से ज्यादा कंडीशन आप इस फंक्शन में अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, ये फंक्शन इतना एडवांस है कि इस फंक्शन ने सम इफ, सम इफ्स, काउंट इफ्स ये सारे फंक्शन को रिप्लेस कर देता है। बस एक फंक्शन 5 फंक्शन के बराबर है। अब चलिए देखते हैं सिंटेक्स क्या कहता है। सिंटेक्स बहुत सिंपल है। सिंटेक्स सिंपली आपको टाइप करना है इक्वल टू सम प्रोडक्ट एरे 1, एरे 2, एरे 3 और सो वन। भाई, यहाँ पे एरे 1 रिक्वायर्ड फील्ड है, एरे 1 देने ही है। अब यहाँ पे एरे से आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मतलब आपको लोग को सिर्फ एक रेंज देना है और ये फंक्शन खुद उस रेंज को एरे जैसा ही ट्रीट करेगा और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट देगा। यहाँ पे सिंटेक्स देख के घबराना नहीं है, सिंटेक्स बहुत सिंपल है। आप सिर्फ रेंज प्रोवाइड करोगे जितने भी एरे यूज करते हो, ठीक है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं बाकी ये काम कैसे करता है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल डेटा रखा है। इस डेटा में हमारे पास डेट की कॉलम है, सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट है, रीजन है, क्वांटिटी एंड रेट। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 कॉलम है, ठीक है। अब इस डेटा में हम लगाएंगे सम प्रोडक्ट फंक्शन और इसको पूरा बेसिक, मतलब एकदम बेसिक से देखेंगे, ठीक है, ये काम कैसे करता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया है जिसपे हम सम प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ये सम प्रोडक्ट फॉर्मूला काम कैसे करता है जब हम सिंगल एरे को पास करते हैं। मतलब हम सिर्फ एक एरे को ही या एक रेंज ही सिलेक्ट करेंगे तब ये काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले टाइप करते हैं इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है, सिलेक्ट कर लिए एंड देन फिर हम यहाँ पे देंगे एरे 1। अब मैं चाहता हूँ मैं क्वांटिटी को एरे 1 में लूँ, तो ये देखते हैं क्या करता है। मैंने यहाँ पे E2 से E19 तक सेलेक्ट किया, ये एक रेंज हुआ। मैंने पहले ही बोला था आपको सिर्फ रेंज पास करने हैं, ये खुद एरे जैसा ट्रीट करेगा इसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर प्रेस करूंगा तो ये सिंपल क्या किया, ये सिंपली सम किया, ये सारे वैल्यू को सम करके दे दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे टोटल 101 है। सेम रिजल्ट इस फंक्शन से भी हमें मिला। तो जब आप सिंगल एरे यूज करोगे तो ये सिंपली सम का काम करेगा, लेकिन जैसे ही आप मोर देन वन एरे यूज करोगे ये फंक्शन बहुत खतरनाक हो जाता है। चलिए एक बार इसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले वापस टाइप करेंगे सम प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस बार मैं एरे 1 में सेम क्वांटिटी को रखूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉमा दे के एरे 1 को क्लोज करूंगा। अब देख सकते हो एरे 2 ओपन हो गया है। अब एरे 2 में हम
रेट वाले कॉलम को लेंगे, ठीक है, F2 टू F19। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट आया 6,01,000। अब ये कैसे आया? तो ये फॉर्मूला पहले क्या किया, पहले ये E2 को मल्टीप्लाई किया F2 से, ठीक है, एंड ऐसे मल्टीप्लाई करते करते ये गया 19th रो तक, एंड देन फिर सम किए। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से देखूं तो बेसिकली इसका काम था E2 मल्टीप्लाई F2, और इसे अब ड्रैग कर दो यहाँ तक, ठीक है। अब इसका जब आप टोटल देखोगे तो ये है वैल्यू जो कि है 6,01,000। सो इस फंक्शन से क्या हेल्प हुआ, इसमें हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मींस टोटल सेल्स वाली कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सो ये क्लियर हुआ। जब मोर देन वन एरे अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा, और बेसिकली ये फंक्शन बना ही है इसी चीज के लिए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग कंडीशन अप्लाई करके हम देखते हैं कैसा काम करता है, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशन है आप लोगों को जानना चाहिए। वो क्या है? फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि जो भी आप एरे लोगे या रेंज लोगे वो सेम डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसकी जो साइज है, लाइक E2 से E19 ले रहे हो तो सेकंड वाले भी एरे आपका F2 से F19 तक होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड कहता है कि अगर एक एरे ले रहे हो तो वो सिंपली सम करेगा, जो कि मैंने दिखाया, ठीक है। अब दो एरे लोगे तभी वो पहले मल्टीप्लाई करेगा एंड देन फिर सम करके आपको देगा। अब थर्ड चीज है जो नॉन न्यूमरिक वैल्यूज है, जैसे कि टेक्स्ट वाले जितने भी, उसको वो जीरो ट्रीट करेगा। और लास्ट, आप जब भी सम प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर यूज कर रहे हो कंडीशनल कैलकुलेशन के लिए, तो भाई उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ट्रू या तो फॉल्स पे आएगा, ठीक है। ट्रू मीन्स वन, फॉल्स मीन्स जीरो, ठीक है। सो ये कुछ रूल्स और नोट्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए ये फंक्शन को अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। इस बार हम कैलकुलेशन करेंगे कंडीशन बेस्ड पे। डेटा हमारा सेम है, टेबल है जहां हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल कंडीशनल सम कैसे काम करता है। अब एक चीज बता देता हूँ, सिंगल कंडीशन जहां भी अप्लाई करोगे आपका दो तरीका है उसे अप्लाई करने का, ठीक है। तो चलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि एक एक कॉमा और ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सम प्रोडक्ट में कोई भी कंडीशन वाला चीज पास करते हो तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मांग रहा है एरे वन, ठीक है। तो एरे वन में हम क्या करेंगे, सिंपल क्वांटिटी को हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, और एरे टू में हम दे देंगे रेट को, ठीक है। पूरा रेट में हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, किसका हमें देखना है, हमें देखना है रोहन का सिर्फ, ठीक है। तो हम जब भी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, अगर हम सेम एरे मतलब एरे टू में ही हम कंडीशन को भी पास करना चाहते हैं तो सिंपल हम यहाँ पे एक स्टार साइन देंगे। स्टार साइन देने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करोगे। सो गाइज यहाँ पे आप एक चीज याद रखना, जब भी सम प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई कंडीशन पास करते हो तो आप हमेशा उस कंडीशन को ब्रैकेट के अंदर रखना, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया है और अब हमें क्या देखना है, रोहन का देखना है ना। सो रोहन क्या है, हमारा सेल्स पर्सन। तो सेल्स पर्सन का पूरा रेंज आप सेलेक्ट कर लो एंड देन फिर इक्वल टू का साइन दो। अब आप यहाँ पे रोहन को टाइप करके भी मेंशन कर सकते हो और एल्स आप सेल का रेफरेंस दे सकते हो,
ठीक है। मैंने यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे दिया जो कि है J4, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज कंडीशन का, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया पूरे फॉर्मूला का। अब जैसे ही इंटर करोगे ये देखो रिजल्ट आ गया। सो हमारा रिजल्ट क्या है 189,000, ठीक है। चलिए इसको चेक करते क्या ये सही है। तो मैंने एक हेल्पर कॉलम बनाया हुआ है क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है, जो कि हाइट था। अब मैं देखता हूँ रोहन का वैल्यू कितना आ रहा है। सो रोहन मैंने फिल्टर कर लिया, और अगर इसे आप सम करो तो यहाँ पे देख सकते हो 189,000 ही आ रहा है। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड तरीके से। सेकंड तरीके में हम कैसे करेंगे वो पहले अप्लाई करते फिर उस पर बात करते, ठीक है। इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है। वापस से मैं क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया एरे 1 में, फिर रेट को सिलेक्ट कर लिए एरे 2 में। अब यहाँ पे क्या करना है, हम एरे 2 में ही कंडीशन को पास नहीं करेंगे, ठीक है। हम सेपरेट एरे में कंडीशन को पास करेंगे। कॉमा दे दिए, अब देख सकते हो यहाँ पे एरे 3 ओपन हो गई है, ठीक है। इससे पहले वाले में हम फर्स्ट वे में क्या किए थे, हम एरे 2 में ही कंडीशन को पास कर दिए थे। बट यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सेपरेट एक एरे में हम कंडीशन पास करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेपरेट एरे मेरा ओपन हो गया एरे 3। अब मैं सेल्स पर्सन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर इजकल टू देन रोहन जो कि है मेरे K4 में, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन होना था, हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया मेरा कंडीशन का, और फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला एंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूंगा रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर्मूला को जब इवैल्यूएट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो ये कि जो भी कंडीशन आप यहाँ पे पास की हो उसको सिलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस करोगे तो आपको देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू। दैट मीन्स ट्रू वहाँ पे आ रहा है जहाँ रोहन है, फॉल्स वहाँ जहाँ रोहन नहीं है, और ये पूरा है टेक्स्ट में, ठीक है। और मैंने रूल्स और नोट्स में क्या बताया था कि अगर कोई टेक्स्ट में आता है उसे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या करेगा, जीरो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जैसे ही ये जीरो में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली आप अगर यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई करने जाओगे 10 मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई जीरो, तो ये काम नहीं करेगा, आंसर आएगा सिर्फ जीरो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक सॉल्यूशन है। आपको सिंपली कंडीशन जहां से आपका स्टार्ट है जस्ट ब्रैकेट के बाहर 2 बार माइनस की साइन दे दो, ठीक है, और फिर इंटर करो। ये देखो रिजल्ट हमारा आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे कैसे काम किया। अब अगर इसको देखोगे कंडीशन वाले पार्ट को और F9 प्रेस करोगे तो देखो ये ट्रू फॉल्स के जगह अब हो गया 1 0 0 0 1, ठीक है। तो 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स, ठीक है। सो क्लियर है। अब ये कैलकुलेशन करेगा क्योंकि ट्रू फॉल्स हमारा कन्वर्ट हो गया नंबर पे। वही अगर सेम अगर फर्स्ट वाले में देखोगे, फर्स्ट वाले में जब आप कंडीशन को सिर्फ चेक करोगे तो ये हमारा सेम आ रहा है, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या था, ये एक ही एरे में दिया हुआ था, जो कैलकुलेशन वाला एरे मीन्स जो रेट वाला मैंने एरे सेलेक्ट किया था उसी में ही कंडीशन पास किया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर पूरा इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करके चेक करोगे F9 प्रेस करके, तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी नंबर में कन्वर्ट होके मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे स्टार का जो साइन दिया है वो ऑटोमेटिकली ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट कर चुका है और मल्टीप्लाई भी हो रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो रेट वाला जो कॉलम है 10,000 इंटू 1, ये 10,000 ही दे रहा है, देन जीरो जो फॉल्स है वो 0 0, देन 5,000, आप देख सकते हो 5,000 कहाँ है, यहाँ 7 रो में, मतलब फॉर्मूला में नंबर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इसलिए ये रिजल्ट दे रहा है। तो आपका
जब भी सिंगल कंडीशन रहे तो आप दो तरीके से उस इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। एक मैंने बताया सेम एरे में, कैलकुलेशन वाले एरे में ही आप कंडीशन को पास कर दो, और सेकंड तरीका है आप कैलकुलेशन वाले एरे को सेपरेट रखो और कंडीशन वाले एरे को सेपरेट रखो। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है, आपको जो भी कंडीशन पास किए हो उसके जस्ट पहले दो बार आपको माइनस की साइन देना है। ठीक है, सो क्लियर है सिंगल कंडीशनल सम कैसे अप्लाई करने हैं। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो चुका है। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल कंडीशनल सम। अब मल्टीपल कंडीशनल सम आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो और का लॉजिक लगाओगे या तो एंड का लॉजिक लगाओगे। ठीक है, तो मैं दोनों चीज को सेपरेट सेपरेट परफॉर्म करके आप लोग को दिखाता हूं, ताकि आप लोग समझ सको और कब लगाना है एंड कब लगाना है। तो सबसे पहले और वाला केस में हम सम प्रोडक्ट फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से हम क्वांटिटी को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे एरे 1 में, देन एरे 2 में रेट को। ठीक है, एंड देन कंडीशन को पास करेंगे। यहाँ पे हम सेपरेट एरे का ही यूज करेंगे, सेम एरे में नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेपरेट एरे के लिए वापस से कॉमा, एरे 3 में हम पास करेंगे अपना कंडीशन को। कंडीशन क्या है, रोहन और श्याम का देखना है। ठीक है, तो भाई और अब देखो कब लगाना है, और तब लगाना है जब आपका एक ही कॉलम में दो कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, तब आपको और लगाना है, और का साइन क्या है, प्लस। ठीक है, तो चलिए कंडीशन को टाइप करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे पूरे बी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन इजकल टू, हम किसको चेक करना चाहते हैं, रोहन को। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, एक कंडीशन मेरा पास हो गया। अब मेरे को दूसरा क्या है, श्याम का भी चेक करना, लेकिन सेम कॉलम में। तो सेम कॉलम होने के वजह से हमें यहाँ पे प्लस पास करना है, देन अगेन ब्रैकेट ओपन। ठीक है, वापस से मैं इसे सिलेक्ट करूंगा सेल्स पर्सन वाले कॉलम को, देन इजकल टू, और इस बार मैं श्याम की सेल को दूंगा रेफरेंस में। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और फिर वापस से ब्रैकेट क्लोज। अब ये फॉर्मूला एंड हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, अब देख सकते हो रिजल्ट आ गया 3,17,000। चलिए चेक करते, एक बार क्रॉस चेक करना बनता है सही आया कि नहीं रिजल्ट। तो हम सिलेक्ट करेंगे रोहन और श्याम को। यहाँ पे रोहन और श्याम का टोटल सम वैल्यू क्या है, 3,17,000। अब देख सकते हो, यानी मेरा वैल्यू मैच कर गया जो भी रिजल्ट आया है, करेक्ट। तो ये हो गया और लॉजिक। ठीक है, हम और लॉजिक कब लगाते हैं, जब हमको सेम कॉलम में ही मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करना हो। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं एंड। एंड कब लगाना है, जब हमारे पास कंडीशन है मल्टीपल लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में लगाना हो। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल टाइप करेंगे सम प्रोडक्ट। ठीक है, फिर एरे 1 में क्वांटिटी को ले लेंगे, एरे 2 में रेट को ले लेंगे। ठीक है, और एरे 3 में हम कंडीशन को पास करेंगे, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, मेरा कौन है, सेल्स पर्सन पहला है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू अंशु का सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम प्लस नहीं, यहाँ पे हम स्टार पास करेंगे क्योंकि यहाँ पे एंड है। ठीक है, अब मैं वापस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन। इस बार हमें देखना है लैपटॉप, लैपटॉप किसके अंडर है, तो प्रोडक्ट के कॉलम के अंडर। तो हम प्रोडक्ट वाले सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, देन इजकल टू लैपटॉप को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, वापस से ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा, क्या हो गया यहाँ पे, ओके लेट मी चेक। चेक करें तो अंशु का क्या लैपटॉप है कुछ। सो मैं यहाँ पे अंशु सेलेक्ट किया,
और यहाँ ओ, यहाँ पे लैपटॉप है नहीं अंशु का, ठीक है कोई नहीं। अब फॉर्मूला को तो क्रॉस चेक करना होगा, तो मैं यहाँ पे मोबाइल टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं मोबाइल चेंज किया, देखो वैल्यू आ गया 18,000, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या अंशु का मोबाइल में है कुछ। तो ये अंशु मोबाइल को भी फिल्टर कर लो, मोबाइल कितने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो 18,000 वैल्यू आ गई है। दैट मीन्स मेरा ये भी काम कर गया। अब इसमें एक चीज नोटिस किए होंगे, यहाँ पे मैंने डबल माइनस का साइन नहीं दिया। तो भाई एक चीज बता देता हूँ, पहले ही मैं ऐसे बता दिया है, मल्टीपल कंडीशन में आप ऑब्वियसली एक साइन का यूज करोगे, ठीक है। या तो आप और का साइन जो कि प्लस है, और या तो एंड का साइन जो कि स्टार है, आप यूज करोगे। तो यहाँ पे आपको दो बार माइनस का साइन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद कन्वर्ट कर देता है, जो आप साइन यूज कर रहे हो एंड और का, ये खुद फॉर्मूला में उसे नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ट्रू फॉल्स को, ठीक है। अगर देखना चाहोगे तो ऑब्वियसली ये पूरा सेक्शन को देखो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। F9 प्रेस करो, देखो यहाँ पे 0 1 0 0 0, तो ये ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल माइनस देने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा काम कर जाएगा, ठीक है। सो ये था मेरा मल्टीपल कंडीशनल सम, जहाँ पे और को मैंने सेपरेटली दिखाया, एंड को भी मैंने सेपरेटली दिखाया। अब मेरे पास है मिक्स्ड कंडीशनल सम, जहां मैं और एंड दोनों लॉजिक लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को इस केस में क्या चेक करना है, अमित का लैपटॉप वेस्ट में और श्याम का भी लैपटॉप वेस्ट में, ठीक है, टोटल सेल वैल्यू निकालना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सिंपल वापस से टाइप करेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है। इस बार वापस मैं क्वांटिटी को ले लिया एरे 1 में, एरे 2 में रेट को, ठीक है, देन कॉमा, एरे 3 में हम क्या कंडीशन पास करेंगे, अमित का, तो अमित कहाँ है, सेल्स पर्सन, ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लिए। सॉरी, वापस से ब्रैकेट देना मैं भूल गया, ब्रैकेट ओपन कर दो क्योंकि कंडीशन पास कर रहे हैं। फिर इक्वल टू अमित को सिलेक्ट करो, ठीक है, एक कंडीशन हो गया पास, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर आप एंड का साइन दो, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। इस बार लैपटॉप सेलेक्ट करना है, तो लैपटॉप किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर है, ठीक है। देन इक्वल टू लैपटॉप, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन फिर अगेन एंड क्या है, स्टार साइन, देन फिर ब्रैकेट ओपन। फिर आपको क्या देखना है, रीजन में भी जाना है, रीजन वाइज देखना है वेस्ट रीजन को, तो आप रीजन वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे, देन इक्वल टू वेस्ट वाले सेल रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिए, देन ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया अमित का कंडीशन पूरा पास। अब मेरे को श्याम का करना है, तो श्याम के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे और लगाना है, क्योंकि एक ही कॉलम में दूसरा कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन करेंगे, ठीक है। अब हम वापस से सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, सेल्स पर्सन को सिलेक्ट कर लिए, इक्वल टू श्याम, देन ब्रैकेट क्लोज। फिर से हम एंड का साइन करेंगे, क्योंकि हमको श्याम का लैपटॉप देखना है, मतलब प्रोडक्ट लैपटॉप देखना है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। फिर से प्रोडक्ट वाले को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू लैपटॉप, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन स्टार, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। फिर से रीजन वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस बार रीजन लेना है, मेरा कंडीशन में रीजन है, और फिर इक्वल टू वेस्ट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। अब मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा, ये रिजल्ट दे दिया 1,10,000, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप सिस्टमेटिक अगर अप्लाई करते जाओगे तो आपके कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। मतलब आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये फॉर्मूला कितना भी देखने में बड़ा लगे, आपको मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, इजी ही लगेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या किया, सिंपल सबसे पहले अमित का सारा कंडीशन पास किया, फिर श्याम का सारा कंडीशन पास किया, और उन दोनों के बीच में मैंने और का साइन दिया जो कि है प्लस, ठीक है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या सही दे रहा है। तो मैं सबसे पहले सेल्स पर्सन में
अमित और श्याम को फिल्टर कर लूंगा, ठीक है, अमित और श्याम। ओके, अब यहाँ पे मेरा वेस्ट रीजन था, ठीक है, वेस्ट, एंड दोनों लैपटॉप। अगर लैपटॉप देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1,10,000 ही वैल्यू आ रहा है, यानी मेरा रिजल्ट सही है। ठीक है, अमित का कोई लैपटॉप वेस्ट में है ही नहीं, सिर्फ श्याम का वो मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स मेरा आंसर सही है। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको इतना कॉम्प्लेक्स लगा नहीं होगा, देखने में है लेकिन है नहीं ऐसा। बस इस पे ध्यान ये रखना है, जब भी आप मतलब मल्टीपल कंडीशन के साथ काम करोगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना, पहले आपको एक का कंप्लीट करना है, देन सेकंड पे जंप करना है। ठीक है, आई होप अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सो ये फंक्शन को आप लगाने के लिए कहीं भी हिचकिचाओगे नहीं। ठीक है, इसको हर जगह यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ठीक है, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू फंक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।